welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter first of 8th class सहायक वाचन महात्मा गांधी। मोहन का बचपन। ठीक है, हम यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट मोहन का बचपन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बरसात का दिन था। आसमान में बादल रह रह कर घिर आते थे। ठीक है, आसमान में बादल रह रह कर घिर आते थे। एक बालक उन्हीं की तरफ देख रहा था। देखते देखते ही एकदम चिल्ला उठा, माँ माँ देखो सूरज निकल आया। ठीक है, वो एकदम एकटक देख रहा था। देखते देखते ही एकदम चिल्ला उठा, माँ माँ देखो सूरज निकल आया है। अब तू पारणा उपवास की समाप्ति पर किया जाने वाला भोजन कर ले। माँ जो ही बाहर आई सूरज भगवान बादल की ओट में छिप गए। ठीक है, कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है। ठीक है, माँ क्या कहती है कि कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है कि आज पारणा करूं, भोजन करूं। ठीक है, मनु की माँ ने चौमासे में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था। ठीक है, मनु की माँ ने चौमासे के दिनों में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था। आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उसने भोजन नहीं किया। बरसात के दिनों में कई बार सूरज भगवान मनु की माँ को भूखा रखते थे। ठीक है, बरसात के दिनों में सूरज भगवान मनु की माँ को भूखा रखते थे। सूरज के न दिखने पर माँ ने जब भोजन नहीं किया तब मनु को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, माँ तू ऐसा कठिन व्रत क्यों करती है? उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तू ऐसे कठिन व्रत क्यों करती है? बेटा तू जब बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ जाएगा। अब चल मंदिर चले। ठीक है, माँ ने कहा अब चल मंदिर चलते हैं, जब तू बड़ा हो जाएगा तो इसका अर्थ समझ जाएगा। ठीक है, शिव के दर्शन करें, वहाँ का पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है। ठीक है, शिव के दर्शन करेंगे और वहाँ का पुजारी बहुत अच्छा भजन गाता है। माँ तू शिवालय जाती है, शिव के दर्शन करती है। बालकृष्ण हवेली जाती है, कृष्ण के दर्शन करती है। राम मंदिर जाती है, राम के दर्शन करती है। बापू भी सब मंदिर में जाते हैं, लेकिन वे रामायण बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब ब्राह्मण दोहे चौपाई गाता है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुध्याय कहती है कि तू राम नाम लिया कर तो तुझे भूत प्रेत का क्या किसी का भी डर नहीं सताएगा। ठीक है, अध्याय कहती है कि तू राम नाम लिया कर, तुझे भूत प्रेत का क्या किसी का भी डर नहीं सताएगा। और बापू हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन भी बड़े प्रेम से सुनते हैं। और बापू हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन भी बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो तू बता माँ, इन तीनों में कौन बड़ा है? बेटा तीनों ही बड़े हैं। माँ कहती है कि बेटा तीनों ही बड़े हैं, तीनों ही एक है, भगवान के ही ये नाम है। ठीक है, भगवान के ही ये नाम है। देखना मैं तुझे कभी मनु कहती हूँ और कभी मोन्या भी कह देती हूँ। ठीक है, मैं तुझे कभी तो मोनू कहती हूँ और कभी मोन्या भी कह देती हूँ। अरे जब तू बड़ा हो जाएगा तब सब समझ लेगा। ठीक है, माँ कहती है कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू सब समझ लेगा। ऊपर बात करने वाले माँ बेटे पुतली बाई और मोहनदास थे। ठीक है, ऊपर बात करने वाले माँ बेटे कौन थे? पुतली बाई और मोहनदास थे। मोहनदास बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, मोहनदास बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। मोहन का जन्म आश्विन बदी 12 विक्रम संवत 1926 अर्थात 2 अक्टूबर 1869
69 ईस्वी को काठियावाड़ तथा सत्यभाषी निडर और न्यायप्रिय थे। अपनी पत्नी पुतली बाई के समान ही धर्मों के कार्य में श्रद्धा रखते थे। ठीक है, अपनी पत्नी यहाँ पर पत्नी की जगह माँ आएगा। ठीक है, अपनी माँ पुतली बाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। बड़े पढ़े लिखे तो कम थे परंतु व्यवहार कुशल बहुत थे। ठीक है, घर बाहर के पेचीदे मामलों को बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी रियासत थी। ठीक है, पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी रियासत थी। उसी के ये दीवान थे। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी इन्होंने इसी पद पर कार्य किया था। रियासतों में अंग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधित्व रखती थी। ठीक है, उन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। ये राजाओं और उनकी प्रजा की हलचलों पर निगरानी रखा करते थे। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहां के राजा की, जो ठाकुर साहब कहलाते थे, उनकी राजा की शान के खिलाफ कुछ अंड बातें कह डाली। ठीक है, उन्होंने कुछ अनशन बातें कह डाली। करमचंद गांधी को उस समय अंग्रेज की अशिष्टता सहन नहीं हुई। उन्होंने तुरंत उसका विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्षमा मांगने की जिद की। जब इन्होंने इनकार कर दिया तब उन्हें डराने धमकाने लगे। कुछ देर के लिए उन्हें हवालत में भी बंद रखा, परंतु करमचंद मामूली आदमी नहीं थे जो उस गोरे की घुड़की से डर जाते। उन्होंने माफी मांगने से बार बार इनकार किया। अंत में गोरे को झुकना पड़ा और उन्होंने छोड़ दिया। करमचंद को सगे संबंधी और मित्र काका काबा गांधी भी कहते हैं। ठीक है, काका काबा गांधी भी कहते थे। स्पष्टवादी होने के साथ साथ वे बड़े क्रोधी और हठी भी थे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वे अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की शिक्षा मोहन को अपने पिता से ही मिली थी। ठीक है, अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की शिक्षा उनको अपने पिता से मिली थी। शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित। उन्होंने शिष्टाचार में भूल के कारण क्या क्या प्रायश्चित किए देखेंगे ना। ठीक है, एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। अतिथियों ने मोहन ने अपने मित्र को निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किए जा सका। भोजन में मुख्य रूप से आम खिलाया जाने वाला था। ठीक है, भोजन में मुख्य रूप से आम खिलाया जाने वाला था। मित्र को वह आम नहीं खिला सके। इससे मोहन को बड़ा दुख हुआ, इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाए। यद्यपि आम उनका प्रिय फल था, शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी उससे वह फिर न हो, इस विचार से उसने यह संकल्प किया था। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई। सेकंड शिष्टाचार देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्कूल की पढ़ाई। मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता। वही लुल्या मास्टर की प्राइमरी शाला में उनकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। ठीक है, लुल्या मास्टर की प्राइमरी शाला में उनकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। वह शाला उनके घर के पास ही थी। मास्टर साहब लंगड़े थे, इसीलिए उन्हें लोग लुल्या मास्टर कहते थे। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए तब उनके साथ मोहन भी गया। ठीक है, उस समय उनकी अवस्था 7 वर्ष की थी। ठीक है, उस समय वे 7 वर्ष के थे।
12 वर्ष की अवस्था तक उसने राजकोट में अपनी पढ़ाई की। इस बीच वह अपने गुरुओं से एक बार भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, इस बीच वह एक बार भी अपने गुरुओं से झूठ नहीं बोला। लज्जालु स्वभाव होने के कारण वह लड़कों से बहुत कम बात करता था। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी किसी बात पर दिल्लगी न उड़ाने लगे। ठीक है, कोई मेरी बात पर खिल्ली न उड़ाने लगे। ठीक है, नकल के इशारे की अपेक्षा। हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय एक घटना है। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया। ठीक है, उन्होंने जब हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा दी थी, उस समय की एक घटना है जब अंग्रेजी इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आए। उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उसमें एक शब्द केटल तथा मोहन ने इस शब्द के झिझे गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से उसे चेताया, परंतु उसके दिमाग में यह बात न आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक करने का इशारा कर रहे थे। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता था कि मास्टर इसीलिए वहाँ है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। ठीक है, कोई भी लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य से मन ही लज्जित हुए। ठीक है, प्रीत भक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। प्रीत भक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। मोहन पाठशाला की पुस्तकें के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि नहीं लेता था। मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा और दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि नहीं लेता था। एक दिन लहर में आकर उसने पिताजी की श्रवण पित्र भक्ति नाटक नामक पुस्तक पढ़ डाली। ठीक है, एक दिन उसने लहर में आकर पिताजी की श्रवण पित्र भक्ति नाटक पुस्तक पढ़ डाली। उस पुस्तक का उसके मन पर बड़ा असर पड़ा। ठीक है, उस पुस्तक का मन पर बड़ा असर पड़ा। श्रवण उसके माता पिता को कावड़ में बैठाकर यात्रा कराने ले जा रहा था। यह चित्र भी उस पुस्तक में था। उसका मन श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा। ठीक है, उसका मन भी श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा। इस बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। मोहन ने अपने पिता से नाटक देखने की आज्ञा प्राप्त कर उस नाटक को देखा और वह उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, उसने अपने पिता से नाटक देखने की आज्ञा ली और उस नाटक को देखा और उससे वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मन ही मन हरिश्चंद्र नाटक के दृश्यों को देखता और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र को जो जो कष्ट भोगने पड़े उनकी कल्पना कर घंटों रोया करता था। ठीक है, सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है। सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है, इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे। इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। ठीक है, इस नाटक में मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। नियम भंग से दुखी। मोहन को सबसे बड़ा दुख तब होता था जब उससे कोई नियम भंग हो जाता था। ठीक है, मोहन को सबसे बड़ा दुख जब होता था जब कोई उससे नियम टूट जाता था या भंग हो जाता था। स्कूल में हेड मास्टर ने सबके लिए खेल अनिवार्य कर रखा था। मोहन भी की खेलों में रुचि नहीं थी, फिर भी वह खेल के समय उपस्थित रहता था। एक बार वह उपस्थित न रह सका, जिससे हेड मास्टर ने उसकी अच्छी पिटाई की। पिटाई से तो उसे दुख नहीं हुआ, दुख इस बात से हुआ कि उसने पिटाई का काम किया स्कूल के नियम का पालन नहीं किया। ठीक है, उसको इस बात से दुख था कि पिटाई का काम किया लेकिन स्कूल के नियम का पालन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उनका भंगी से सहानुभूति।
भंगियों को लोग क्यों नहीं छूते? भंगियों को लोग क्यों नहीं छूते? यह बात मोहन की समझ में नहीं आती थी। उसके घर का उक्का नाम का भंगी सफाई करने आया करता था। उसके घर उक्का नाम का भंगी सफाई करने आया करता था। जब उसे छूने से मना करती माँ, जब उसे छूने से मना करती तब वह कहता, अपने धर्म की पोथियों में अछूतों को न छूने की बात कहाँ लिखी है? वह अपनी माँ से कहता है, अपने धर्म की पोथियों में अछूतों को न छूने की बात कहाँ लिखी है? रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती में लगाया था और राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। ये दोनों शुद्ध अछूत वर्ण के माने जाते थे। तो फिर तू मुझे उक्का से दूर रहने के लिए क्यों कहती है? तू मुझे उक्का से दूर रहने के लिए क्यों कहती है? माँ बेटे की बुद्धि की मन ही मन प्रसन्नता करती थी, पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विवाह। उस समय छोटे बच्चे का विवाह हो जाता था। उस समय छोटे से बच्चों का विवाह हो जाता था। मोहन जब 13 वर्ष का हुआ तभी उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। ठीक है, मोहन जब छोटा बच्चा था यानी कि 13 वर्ष का था तब उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। वे काबा गांधी के मित्र की लड़की थी। मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र होने के कारण हमलोजी की भांति साथ साथ खेलते थे। ठीक है, उन दोनों की उम्र एक ही होने के कारण हमलोजी की भांति साथ साथ खेलते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण और मोहन और कस्तूरबा के महान संस्कारों का निर्माण हो रहा था। माता पिता का प्रभाव। मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिता जैसे वचन देते उसे अवश्य पूरा करते। पिता जिसे वचन देते वे अवश्य उसे पूरा करते। जो प्रतिज्ञा करते उसको अवश्य निभाते। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में भी जाते थे। उनके साथ लाडला मोन्या भी जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन तो कभी मीराबाई के और कभी तुलसी के पद भी गाता था। ठीक है, मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीरा के और कभी तुलसी के पद भी गाता था। मोन्या उन्हें बड़े चाव से सुनता था। ठीक है, जब पुजारी नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे भजन मस्ती में गाता, तो वह भी मस्त हो गुनगुनाने लगता। उसके बापू दीवान थे, इसीलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। ये यहाँ पर डायग्राम में बताया है बालक मोहन। ठीक है, ये बालक मोहन। काठियावाड़ी की रियासतें पिछड़ी हुई थी। लोग सीधे सादे ढंग से रहते थे। ठीक है, काठियावाड़ी की रियासतें पिछड़ी हुई थी। लोग सीधे सादे ढंग में से रहते थे। मोहन दीवान का लड़का था। वह कोट, धोती, सफेद मोजे, स्लीपर और जरीदार टोपी पहनता था। ठीक है, मोहन दीवान का लड़का था, इसीलिए वह कोट, धोती, सफेद मोजे और स्लीपर और जरीदार टोपी पहनता था। ठीक है, जरीदार टोपी पहनता था। शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था जो अन्य बालकों से कुछ अलग सा रहता था। ठीक है, शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था जो कि अन्य बालकों से कुछ अलग रहता था। उसने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में नाम लिखा। ठीक है, उसके बाद भावनगर के
सामल दास कॉलेज में नाम लिखाया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से वहाँ मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता था। ठीक है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था होने के कारण मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता था। यही कारण था कि उनका मन कॉलेज की पढ़ाई से उचट गया और वह थोड़े दिनों के बाद ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आए। ठीक है, उनका मन पढ़ाई से उचट गया और वह थोड़े दिनों के बाद पढ़ाई छोड़कर घर लौट आए। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करें। ठीक है, अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करें। विलायत जाने की तैयारी। ठीक है, विलायत जाने की तैयारी। भाऊजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। भाऊजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। परिवार वालों ने उन्हें बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, बता तू क्या पढ़ेगा। मोहन ने कहा, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तू मुर्दे कैसे चिरेगा। न यह काम तुझसे नहीं होगा। ठीक है, देख, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने। क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने और इसके लिए कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है। अच्छा बोल, कानून पढ़ने की विलायत जाएगा? कानून पढ़ने के लिए विलायत जाएगा? अंधा क्या चाहे दो आंखें। मोहन ने तुरंत कह दिया, काका मैं विलायत जाऊंगा। तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। ठीक है, मोहन ने क्या कहा कि काका मैं विलायत जाऊंगा, तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। ठीक है, मोहन को दवे काका की सलाह से बेहद खुशी हुई, पर माँ दुविधा में पड़ गई। मेरा मुन्ना 3 वर्ष तक मेरी आंखों से दूर होगा। माँ दुविधा में पड़ गई कि मेरा मुन्ना 3 वर्ष तक मेरी आंखों से दूर रहेगा, यह मैं कैसे सहन करूंगी। उसने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मंदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ जाते। उसने ऐसा सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मंदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ जाते। माँ ने अपने मन ही की उलझन बेटे को समझाई। मोहन ने कहा, बा, गुजराती में बा में माँ को बा कहते हैं। ठीक है, बा तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती है उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। ठीक है, जिन बातों से तू डरती है उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। माँ फिर भी झिझकती रही। उसने कहा, मैं जरा बेचर जी स्वामी से पूछ लूँ। अगर उन्होंने भी दवे भाई की तरह राय दी तो मैं जाने दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। बेचर जी स्वामी जैन साधु थे, गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। उसने जब पूछा गया तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया, पुतली बाई, मुन्ना को विलायत भेजने में मत झिझको। लड़का होनहार है, सिलवान है, तुम्हारी बात मानेगा, बिगड़ेगा नहीं, जाने दो। जैन साधु की सलाह मानकर पुतली बाई ने अपने मन को समझा लिया और अपनी पुतली में बसने वाले मोहन को विलायत जाने की अनुमति दे दी। ठीक है, मोहन के प्रस्थान का दिन आ गया। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसे मान पत्र देने के लिए सभा बुलाई और उसके गुणों की खूब प्रशंसा की। उसे मान पत्र देने के लिए सभा बुलाई और उसके गुणों की खूब प्रशंसा की। अंत में जब मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पैर डगमगाने लगे, हाथ कांपने लगे। कागज में जो लिख कर ले गया था उसे बड़ी कठिनाई से अटक कर पढ़ सका। उसका सार यही था कि आशा है मेरे भाई मेरी यह विलायत जाएंगे। आशा है मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएंगे और लौटकर देश सेवा का काम कर नाम कमाएंगे। ठीक है, और लौटकर देश सेवा का काम कर नाम कमाएंगे। ऐसा लगा मानो स्वयं मोहन का अपना भविष्य बोल रहा है।
अब घर में माँ से विदा लेने की दुखद बड़ी घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। ठीक है, माँ और बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। अंत में शांत हो माँ ने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे विदा दी। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गए। दोनों कुछ नहीं बोले। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली। वे उससे कैसे पूछते जाऊं, और वह कैसे कहती मत जाओ। राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन मुंबई पहुंचा। ठीक है, राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन मुंबई पहुंचा। वहां जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा। वहां जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मोड़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था। ठीक है, क्योंकि मोड़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था। उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। जैसी आशा थी, सभा में कई लोग ने विरोध किया और कहा, यदि करमचंद्र का लड़का विदेश जाता है तो उसे जाति से निकाल देना चाहिए। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैंने विलायत जाना तय कर लिया है। मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हैं। मोहन की विलायत यात्रा के मार्ग में एक कठिनाई और थी। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा? ठीक है, विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा? पिता ने धन संग्रह नहीं किया था। जाति वालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कहीं से छात्रवृत्ति मिलने की भी आशा नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने उसके विलायत में रहने का सारा खर्चा अपने ऊपर ले लिया। मोहन की चिंता दूर हो गई। उसने कुछ दिन मुंबई में रहकर विलायती पोशाक सिलवाई और उसे पहनना सीख लिया। सन 1888 के 4 सितंबर को मोहन ने अब M.K. गांधी यानी कि मोहन करमचंद्र गांधी के रूप में जहाज के तीसरे दर्जे में लंदन की ओर प्रस्थान किया। ठीक है।